Yoga is a light which once lit and will never dim. A very pleasant morning to all the viewers of Corona Wellness. I'm glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 29 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by Bharat Scouts and Guides Karnataka, along with the blessings of our State Chief Commissioner, Sri PGR Shindya sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Essence Academy. I would like to welcome you all again. It's time to welcome our host for the day, Mr. Vishal Methi sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच कुमेगा जी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहना। और आप सब लोगों को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए ये प्रोग्राम 30 मिनट्स का रखा गया है, जो रोज सुबह 7:30 से 8 होता है और रोज शाम को 7:30 से 8 होता है। हम लोग ये जो प्रोग्राम है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो 20 मिनट्स है वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर रहता है एंड लास्ट जो 10 मिनट्स है वो मेंटल फिटनेस के ऊपर होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए योगिक एक्सरसाइज, हमको योगिक एक्सरसाइज अलॉन्ग विद प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करना है डॉक्टर जिग्नाशा जी सिखाएगी एंड आप उनके साथ साथ कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बेसिकली ये एक योग थेरेपिस्ट है, वो ट्रेनर भी है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगिक साइंस फ्रॉम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से किया है एंड ये इन्होंने थेरेपेटिक ट्रेनिंग लोनावाला केवलिया धाम से की है। एंड सेकंड पार्ट जो है वो सोनल गिजर जी लेंगे, जो अफर्मेशंस के ऊपर है। अफर्मेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज अटेंड दिस 30 मिनट सेशंस, एंटायर सेशंस। नाउ I would like to invite Dr. Jignasha ji. Over to you, ma'am. Thank you so much. नमस्ते एवरीवन। तो योग यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पहले थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देके प्रार्थना करके फिर हम आज योगिक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले बैठ जाए, सिट इन सुखासन और पद्मासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप बैठ जाए। कुछ भी शुरू करने से पहले शांत होके क्यों कर रहे हैं वो मैसेज देना बहुत जरूरी है ना। तो पहले अभी जो भी आप उठे फ्रेश हुए, तो अभी पहले अपने आप के साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है श्वास। जो श्वास ही वर्तमान में है, तो वही श्वास से अपने आप के साथ जुड़ते हैं, है ना। आंखें बंद कर ले, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रख दे, हथेली आकाश की ओर। एक गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। जब हम बोले गहरी लंबी, तो कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे आप फ्लावर स्मेल कर रहे हो, इसी तरह से आपको सांस को अंदर भरना है धीरे धीरे। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से गहरी लंबी सांस ले और सांस के साथ अपने आप मतलब अंदर चले जाए, शरीर के साथ जुड़ जाए। छाती को फुलाए, पेट को, और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़ते जाए, पेट को अंदर खींचते जाए, खींचते जाए और धीरे से पेट को ढीला छोड़ दे। अभी यही श्वास की प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
सहचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आंख को खोल सकते। हाँ, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो योगाभ्यास हम करते हैं वो योगाभ्यास और एक्सरसाइजेस, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, राइट। काफी लोग उसको एक ही समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है, या कोई अपने शरीर को स्वस्थ बनने के लिए एक्सरसाइजेस से आसन की ओर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों में हम एक्सरसाइज से काफी लोग जानते हैं, या स्कूल में भी ऐसे सब्जेक्ट रहता है पीटी का, तो उसमें पता चल जाता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, या फिर एवरीडे रनिंग स्विमिंग जो भी करते हैं वो सब एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज और योगासन में यूज तो शरीर का ही होता है, राइट। काफी लोग जिम में भी जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स, या अभी तो ये कोरोना की वजह से बंद है, पर जिम से ही अपना बॉडी बिल्ड करने के लिए जाते हैं, या मसल्स को बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज में और योगाभ्यास में दोनों में यूज तो शरीर का ही होता है, शरीर के ऊपर ही काम होता है। पर प्रक्रिया क्या होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के ऊपर काम होता है, पर हम जब योगाभ्यास में आसन योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं, शरीर मन और हमारी भावनाओं के ऊपर भी काम होता है, भावनात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर भी काम होता है। तो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे कि शरीर के ऊपर और मन के ऊपर और ये भावना के ऊपर कैसे काम होगा, राइट। तो आज पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे और वो ही एक आसन के रूप में हम ये डिफरेंस को समझेंगे। तो पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम हर रोज एक साइंटिफिक रीजन के साथ जुड़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, और फिर हम डिफरेंट योगिक एक्सरसाइज भी सीखेंगे, राइट। तो योगिक एक्सरसाइज में ये फर्क रहेगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा मूवमेंट के ऊपर ही हमारा ध्यान रहता है, और योगिक एक्सरसाइज में हम श्वास के साथ जुड़ के कोई भी एक्सरसाइज मूवमेंट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगाभ्यास एंड एक्सरसाइजेस। अभी हम खड़े हो जाते हैं। अभी आपको क्या करना है कि जैसे एक्सरसाइज में अभी एक हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज 10 बार हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना नीचे ले आना, ऊपर ले जाना नीचे, ऐसे ही करते हैं ना एक्सरसाइज में। तो अभी हम क्या करेंगे 10 टाइम्स ऐसे करेंगे एक्सरसाइज के फॉर्म में, और हर एक में देखेंगे हो क्या रहा है। ओके चलो, एक्सरसाइज में वैसे आंखें बंद नहीं करते, तो आंखें खुली रख के ही शुरू करते हैं। 10 टाइम्स हैंड्स अप एंड डाउन। ओके स्टार्ट। 1 फास्ट, 2 फास्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। एक्सरसाइज में रिलैक्सेशन बात नहीं होता, रिलैक्सेशन नहीं होता। हर एक्सरसाइज के बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज पे हम चले जाते, जैसे मूवमेंट और कोई भी, राइट। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करो, अपने श्वास को ऑब्जर्व करो। अभी हमने एक्सरसाइज की तो श्वास की गति में क्या फर्क आया, राइट। फास्ट हो गया, एग्जैक्टली, यस वेरी नाइस। तो मूवमेंट कैसे होगी, फास्ट हो गई। अभी थोड़ा ये देखो हाथ और ये, उसमें भी आपको जैसे एकदम हैवीनेस लगा, राइट। अभी ऑब्जर्व किया तो पता चला, राइट। अभी एक जैसे एक पोस्चर लेते हैं जिसमें हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर खींचना है कान के साथ टच करके, फिर ऑपोजिट साइड दूसरी ओर झुकना है, झुकना है। फिर मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ इसके साथ रहना, राइट। यही एक पोस्चर, मतलब दोनों साइड एक पोस्चर करेंगे। फिर हम यही हाथ एक ही बार
अप एंड डाउन किया तो क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। वेरी नाइस, चलो साथ में शुरू करते। अभी जब योगाभ्यास कर रहे हैं तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पाँव को साथ में ले लें, दोनों पाँव के बीच 1 या 2 इंच का अंतर, हाथ सीधा, शरीर सीधा। अभी मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ेंगे। धीरे से दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और हथेली पहले से ही आकाश की ओर कर ले। धीरे 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 ऊपर उठाते जाए, ऊपर उठाए उठाए। ओके नाइस। अब आंखें बंद कर ले। अभी आपको पता है क्या करना है। फिर हाथ को अभी आकाश की ओर खींचे खींचे खींचे। वेरी नाइस, खींचे। अभी यहाँ होल्ड कीजिए, सांस भरे और छोड़ दे। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरे। अटेंशन दाहिने हाथ की ओर, सांस भरे और छोड़ दे। अब फिर से सांस भरे और छोड़ते छोड़ते विरुद्ध दिशा में झुकते जाए। हाथ को ऐसे बैंड नहीं करना है, सीधा ही रखना है, कान के साथ जुड़ा हुआ। जितना हो सके उतना ही करे। जैसे मेरा इतना हो रहा है, आपका इतना ही हो रहा है तो ठीक है। अभी शुरुआत है तो कब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, कोई बात नहीं, जितना हो करे। पेन लग रहा है तो 1 इंच ऊपर आ जाए, जितना हो सके उतना करे और वही पोस्चर में रुके रहे। आपको लगेगा जल्दी बाहर आ जाए, नहीं। अभी जिस साइड चुके हैं उसी साइड अपना अटेंशन ले जाए। राइट साइड पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें। दाहिनी ओर आंख बंद रखते हुए पंजों से लेकर छाती, फिर शोल्डर, राइट शोल्डर और पूरा उंगलियों तक का राइट हैंड ऑब्जर्व करें। गहरी लंबी सांस ले, अपना ध्यान राइट साइड ही रखें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए छोड़ते जाए। पेट को अंदर खींचे सांस छोड़ते समय। फिर से सांस भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए। वेरी नाइस। अभी सिर्फ ऊपर तक आना है। सांस भरते भरते ऊपर आए, वहीं रुक जाए और फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचे खींचे। जस्ट बी विथ माई इंस्ट्रक्शन, डोंट ओपन योर आईज। आंखें बंद ही रखे, खींचे। हाथ जो भी हो रहा है रहने दो, दिस इज नॉट परमानेंट। और धीरे से आंख बंद रखते हुए हथेलियों को जमीन की ओर घुमाते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर ले आए। अभी आंखें बंद रखते हुए ही ऑब्जर्व योर राइट हैंड। अपने दाहिने हाथ को देखिए। नाउ पूरा देखिए, उंगलियों से लेकर कंधों तक, राइट साइड देखें। नाउ कंपेयर योर राइट हैंड विथ लेफ्ट हैंड। दाहिने हाथ को बाएं हाथ की ओर, दोनों को कंपेयर करें। कौन सा हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है? दोनों हाथ में आप डिफरेंस फाइंड करोगे। योग मीन्स अनुभूति, योग मीन्स यूनियन, जुड़ना। अभी हम ऐसे कहेंगे कि जहाँ शरीर है वहीं हमारा मन ले गए और वहीं हम सांस के साथ जुड़े तो हम वर्तमान में आ गए। तो क्या हुआ, जो मन बाहर भागता था वो अभी शरीर में आ गया, राइट। तो अभी हमने सिर्फ एक ही पोस्चर किया और नीचे आए। देखो अपना श्वास भी ऑब्जर्व करो, है ना, कहीं भी बदलाव आया है? नहीं। क्या हुआ, सांस और धीरे हो गया। मतलब जो एकदम से चलता था एक्सरसाइज की तो फास्ट हो गया था, यहाँ क्या हुआ, स्लो हो गया। स्लो हो गया इट मीन्स मन के ऊपर काम हुआ, मन भी शांत हो गया, राइट। और अननेसेसरी मसल्स मूवमेंट भी कम हुई, राइट। तो इस हिसाब से जब हम पूरा ऑब्जर्वेशन से एक ही बार बॉडी की मूवमेंट करते हैं, वो 10 टाइम्स नहीं 50 टाइम्स से भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि वो पोस्चर में हम क्या किया, हमने वहां रुके और फिर वहां ऑब्जर्व किया। ये पोस्चर में गए,
ये पोस्चर में हमने ऑब्जर्व किया हो क्या रहा है यहाँ। तो यहाँ मान लो आपको कभी कहीं भी पेन है तो आपको इसकी फीलिंग आएगी, यहाँ पेन है मीन्स आपने ऑब्जर्व किया, राइट। तो जब आप रिलैक्स होके वहीं आंख बंद करके रुके रहे तो ब्रेन, देखना वो समझने की बात है कि कोई भी प्रोसेस के बाद हम रिलैक्स क्यों हो रहे हैं, राइट। रिलैक्सेशन के बाद हम दूसरे पोस्चर में या दूसरे आसनों में जाते हैं। तो जब हमने पोस्चर में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पेन है और जब रिलैक्स किया तो जो जहां ऑब्जर्व किया था वही जगह पे ब्रेन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड भेजेंगे थ्रू ऑक्सीजन, मीन्स वहां एनर्जी पास होगी। तो जहां हमारा अटेंशन गया वहां एनर्जी फ्लो होगी। तो यही जो हम कहते हैं ना ये फंडा है, तो ये योग का फंडा है कि जब हम अटेंशन वहां ले गए और वही पोस्चर में वापस आके वहीं रुके तो उसी जगह ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो ये हमने राइट साइड कंप्लीट किया। अभी हम लेफ्ट साइड करेंगे बाएं हाथ की ओर से। अभी फिर से पोस्चर ले लें या फिर एक बार पाँव को धीरे धीरे हिलाए, ऊपर उठाए रिलैक्स, ऊपर उठाए रिलैक्स, फिर से ऊपर उठाए रिलैक्स, एक बार और, वेरी नाइस, ओके। चल अभी हम फिर से दोनों पाँव के बीच 1-2 इंच का अंतर, दोनों पाँव के देख लो अच्छे से, कहीं भी 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब आगे पीछे। शरीर को सीधा कर ले, हथेली को साथल के साथ चिपका दे, राइट, और नजर सामने। कहीं भी हम स्टैंडिंग पोस्चर में होते हैं तो अपना ध्यान जो हमारा अटेंशन है पूरा सामने की ओर सीधा ऊपर की ओर ले जाए तो बहुत अच्छा, इसे रखें। अब हम बाएं हाथ से करते हैं, तो शुरू करते हैं। अभी पहले ही हथेली को ऊपर की ओर उठा लें, आंखें बंद करें, बाएं हाथ से शुरू करते हैं, धीरे 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 ऊपर उठाना शुरू करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब कान के साथ हाथ चिपक जाए तो हथेली को ऊपर की ओर खींचे, आकाश की ओर खींचे, आंखें बंद रखते हुए एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते अपना ध्यान बाएं हाथ की ओर ही रखेंगे। देखो यही ध्यान हो गया, अटेंशन वहां ले गए और अपने शरीर में आ गए, तो अभी हमारा मेडिटेशन करने की भी शुरुआत हो गई। 30 सेकंड 1 मिनट शांत हुए, वही हमारा ध्यान है। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले, हाथ को ऊपर की ओर और खींचे खींचे, और पूरे लेफ्ट साइड ये स्ट्रेचिंग जो हो रही है मसल्स में उसको अनुभव करें। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर राइट साइड झुकते जाएंगे झुकते जाएंगे झुकते जाएंगे। वेरी नाइस, जितना हो सके झुके, फिर वहीं रुक जाए, आंखें बंद ही रखे। जब रुक जाए तो देख ले कहीं भी स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो थोड़ा 1 इंच अप और डाउन होके वो रिलीज करो, कहीं भी स्ट्रेस आ रहा है तो। अभी वहीं रुक के एक गहरी लंबी सांस ले, अटेंशन लेफ्ट साइड ही रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। फिर से गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड। फिर से गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर की ओर आए, फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचे 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 और धीरे धीरे हथेलियों को जमीन की ओर लेते हुए हाथ को नीचे की ओर बिना झटक दिए धीरे धीरे नीचे की ओर लाए और हाथ को रिलैक्स छोड़ दे। आंखें बंद रखते हुए ऑब्जर्व योर लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। अभी देखो शोल्डर से लेकर उंगलियों तक जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि आपने हाथ को ऊपर की ओर उठाया था, तो मतलब ऑपोजिट ग्रेविटेशनल। तो जब आप नीचे आए तो ब्लड फ्लो फिर एकदम से शुरू हो गया। तो उसको ही देखते हुए
ऑब्जर्व करें। वेरी नाइस। तो आपने क्या समझा अभी कि हमने सिर्फ 10 बार ऐसे एक्सरसाइज की और एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड ऐसे हाथ ऊपर करके फिर हमने वो पोस्चर लिया। इसको अर्धकटी चक्रासन भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि यहाँ जो मसल्स की अननेसेसरी मूवमेंट हो रही, यहाँ पोस्चर लेने के लिए मूवमेंट है, पर वो ही मूवमेंट में फिर हम रुकते हैं, तो फिर उसके बेनिफिट बहुत अलग रहेंगे। तो आज के लिए अभी फिर एफर्मेशंस का अभी सेशन रहेगा, तो जस्ट बी विथ इट। पहले आप जहाँ खड़े हो वहीं बैठ के फिर लाई डाउन हो जाए, लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाए, दोनों पाँव को फैला दे, दोनों हाथ को शरीर के पास रिलैक्स रखें, चेहरे को रिलैक्स रखें, आंख बंद रखते हुए ही एफर्मेशंस के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, सुंदर। मैं डॉक्टर जिज्ञासा माँ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए इन सारी एक्सरसाइजेस के माध्यम से। और अब हम चलते हैं हमारी शारीरिक स्थिति से हमारे मन की स्थिति की ओर। हमारे कार्य हमारे जीवन बनाते रहते हैं और इन कार्यों को नियंत्रित करता है हमारा मन। मन के विचारों पर कई सारी चीजें प्रभाव डालती रहती है, जैसे कि दिमाग की सेहत, हमारा फिजिकल फिटनेस, खाना पीना और हमारी मान्यताएं। अफर्मेशंस का संबंध इन्हीं मान्यताओं या फिर हमारे विश्वासों से है। सो अफर्मेशंस कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग में मदद करते हैं। पहले तो हमें इन पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उनका अर्थ हमारे मन के लिए या फिर उसके लॉजिक पर खरा नहीं उतरता है। सो जैसे हम हमारा बॉडी, हमारा फिजिकल बॉडी को हम जैसे ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम हमारे मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। सो जितनी बार हम इन अफर्मेशंस को दोहराएंगे, हमारा जो सूक्ष्म मन होता है, इनका अर्थ इनमें शामिल होता रहता है और दोहराने से हमारा जो जागरूक मन होता है वो इन पर बेझिझक विश्वास, यकीन करने लगता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं मनोज जी की आवाज में हमारे अफर्मेशंस, हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ के रिलेटेड। हमने जानबूझकर कुछ समय रोक रखा है हर एक वाक्य के बाद, सो दैट आप उनको दोहराएं। तो बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। मैं रोज एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा करता हूँ, हो सके तो और भी। थैंक यू। जो भी मैं खाना खाता हूँ वो बहुत हेल्दी है और नेचुरल फूड रहता है। उसमें 50% रॉ फूड, सलाद और फ्रूट्स रहता है। थैंक यू। मैं हमेशा पेट का आधा हिस्सा खाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा स्किन बहुत ही स्मूथ और क्लीन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा फेस और शरीर हल्का हमेशा महसूस होता है।
मेरा फेस और शरीर दिन पर दिन यंगर होते जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ। थैंक यू। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा सिक्योर रहता हूँ। सभी लोग जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं वो भी बहुत सुरक्षित रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मैं खाना खाता हूँ मैं हर निवाला का आनंद लेता हूँ। जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ मैं अपना चेहरा और फेस को साफ करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना भी समय मुझे उठना है वो समय मैं उठ जाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मेरा मन शांत है तो मेरा शरीर स्वस्थ है। जब मेरा इमोशंस हाई है तो मेरा स्वास्थ्य सुपर है। जब मेरे विचार पॉजिटिव है तो मेरा शरीर पॉजिटिव है। मैं आशा करती हूँ कि आप अभी बहुत ही सकारात्मक मूड में हैं और आप इस लिंक, ये जो लिंक अभी हमने प्ले की थी, जो वीडियो, ये लिंक अवेलेबल है, उपलब्ध है यूट्यूब पर। सो जनरली हमारा मन चंचल होता है और हमें इनके ऊपर और काम करने के लिए, इनको ट्यून करने के लिए, इसको और जानने पहचानने के लिए, हमारे विचारों पर काम करने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा हमारा हेल्प डेस्क पर। सो और भी इंफॉर्मेशन अभी आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगी। अभी आपकी स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लिया हेल्प डेस्क का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जूम लिंक भी दिया गया है। ये यहाँ पर QR कोड है, इससे सीधे आप मीटिंग में एंटर कर सकते हैं, जो अभी 8 से 9 बजे तक होगी और शाम को हमारे सेशंस, इन्हीं सेशंस के बाद 8 से 9 बजे होंगी। ये हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश है आप सब से जुड़ने के लिए। आपको हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर आपकी कोई भी हम मदद कर सके तो, और इस दुनिया को, इस जिंदगी को, अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे सेगमेंट इंटेंडिंग। अभी टाइम है सेगमेंट इंटेंडिंग का। बेसिकली ये कुछ पल ऐसे है, ये एक तरीका है कुछ पल हमारा ग्रैटिट्यूड, मतलब कि कृतज्ञ भाव में रहने का। सो अभी हम सुनेंगे मनोज जी की आवाज में सेगमेंट इंटेंडिंग। सो अपना बायां हाथ हमारे हार्ट चक्र पे, हाँ, हृदय चक्र पे हम रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और इसको सुनेंगे। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल,
अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज को ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञता भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये था हमारा सेगमेंट इंटेंडिंग। मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुंदर अफर्मेशंस जो हमने सुने उनके लिए, हमारी पहचान बढ़ाने के लिए, और भारत स्काउट गाइड्स एंड टीम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who had given you 30 minutes of time to take part in the program actively. Hope to see you all tomorrow at 7:30 in the morning for Hindi session and at 7:30 in the evening for English session. Now I would like to keep you all informed about some of the activities being conducted by Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, good turn of the day that has been assigned for today is to plant a sapling at home or create a vertical garden at your home using waste water bottle or plastic bottle on roof garden at your rooftop. You have to take the picture of it and upload it in the given link and use hashtag #ScoutGoodTurnDaily. The next one is Digital Scout registration. All Cubs, Bulbuls, Scouts, Guides, Rovers and Rangers of Bharat Scouts and Guides Karnataka can now register themselves and can stay united on the virtual basis. You can get information about activities and programs of Bharat Scouts and Guides Karnataka. All you have to do is to open the link and fill the form to submit. Lastly, Scout Oxygen Bank. The Bharat Scouts and Guides Karnataka is able to provide oxygen concentrators to COVID-19 positive victims under home isolation in Bangalore city. All you need to do is to contact the number given on the screen when it is necessary. Hope the session was enjoying. Thank you.